बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू वजीफ़ा सेंटर। रमज़ान का एक ख़ास अमल 12 नवाफिल जो आपकी किस्मत बदल देंगे। आज हम आपको बताएंगे रमज़ान का एक ऐसा वजीफ़ा जो रिश्तों में रुकावट, रिज़्क़ में वुसअत, कर्ज़ों से निजात और हर मुश्किल को करेगी हल। तो वजीफ़ा जानने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, तभी आप वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और कर सकेंगे। तो वजीफ़ा जानने से पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिसका नाम है वजीफ़ा सेंटर। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए हमारा फेसबुक पेज, जिसका नाम है वजीफ़ा सेंटर। आज हम आपको बताएंगे रमज़ान का एक ख़ास अमल। रमज़ान में ये 12 नवाफिल अदा करें जो बदल देंगे आपकी किस्मत को। ये नवाफिल आपकी हर मुश्किल को हल कर देंगे, फिर वो चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। रमज़ान में बस ये नवाफिल अदा करें और हर मुश्किल का हल पाएं। वजीफ़ा करने से पहले हमेशा कुछ ना कुछ सदका व खैरात ज़रूर किया करें। ये 12 नवाफिल जो आपकी किस्मत बदल देंगे। रिश्तों में रुकावट हो, रिज़्क़ में वुसअत व बरकत चाहते हो, कर्ज़ों से निजात चाहते हो, बस रमज़ान शरीफ में ये ख़ास अमल करें। इंतहाई आसान अमल है, इंतहाई आसान अमल है और बहुत ही छोटा सा अमल है। जो भी करे हर मुश्किल को इंशाअल्लाह ताला हल पाएगा। इंतहाई आसान अमल, जो भी करेगा अपनी हर मुश्किल को हल पाएगा। अमल कुछ यूँ है कि रमज़ान की 11वीं और 12वें रोज़े की दरमियानी शब, रमज़ान के 11वें और 12वें रोज़े की दरमियानी शब बाद नमाज इशा आपने दो रकत करके 12 नफल अदा करने हैं। रमज़ान के 11वें और 12वें रोज़े की दरमियानी शब बाद नमाज इशा दो रकत करके आपने 12 नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल आपने इस तरह अदा करने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है। उन 12 नवाफिल को अदा करने का तरीका क्या है कि आपने हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने उन 12 नवाफिल में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। यानी हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद बस सूरह इखलास ही पढ़नी है। और फिर ये 12 नवाफिल अदा करने के बाद आपने 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 12 नवाफिल अदा करने के बाद आपने 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या आप कोई और भी छोटा दरूद पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। 100 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इन सब चीज़ों का सवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। और फिर उसके वसीले से अपने रब के आगे आजिज़ी से, इनकिसारी से, गिड़गिड़ा कर अपने रब के आगे आजिज़ी से, इनकिसारी से गिड़गिड़ा कर 15 मिनट दुआ करें और अपनी मुश्किल बताएं अपने रब को। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वजीफ़े की इजाज़त आम है, आप चाहें तो इसे हर साल कर सकते हैं, लेकिन करना अपने 11वें और 12वें रोज़े की दरमियानी शब को ही है। ये वजीफ़ा जहाँ से मैंने देखा है वहाँ का रेफरेंस मैंने नीचे मेंशन कर दिया होता है हमेशा से। आप और वज़ाइफ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है वजीफ़ा सेंटर। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हम आपको बताते रहेंगे नए वज़ाइफ जो आपकी मुश्किल